अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है। तो इस मॉडल को हम ईईआर डायग्राम भी बोलते हैं, और ये हमारे पास जो ईआर डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे उनका ही एक एक्सपेंसिव वर्जन है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ईआर डायग्राम के फीचर्स के साथ साथ, ठीक है। और कुछ डेटाबेसेस जो हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं या जिनके अंदर हमें जो है प्रिसिशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उन डेटाबेसेस को डिज़ाइन करने के लिए हम ईआर डायग्राम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड फीचर्स होते हैं इन्हेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, वो होते हैं स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि जब हमारे पास ईआर है तो ईआर क्यों, या फिर अगर ईआर था तो ईआर क्यों। तो बेसिकली जो ईआर डायग्राम्स हैं वो बेसिक डेटाबेस मॉडल्स हैं, जिनके अंदर हमने देखा था एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स होते हैं सिंपली। ये हमें बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी डेटाबेस के अंदर, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके अमंग कौन से रिलेशनशिप्स होंगे। जो ईआर डायग्राम्स हैं ये इनको ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और ये जो है मोर एडवांस्ड मॉडल्स के लिए यूज़ होते हैं, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स इनमें यूज़ होते हैं, और साथ साथ ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम्स यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, या जहाँ पे हमारे पास कई सारी एंटिटीज़ होती हैं और कई सारी प्रिसिशन हमें नीडेड होती है हमारे डेटाबेस के अंदर, तब हम ईआर डायग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हमने पीछे भी देखा था। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है क्या, और हम लोग इसको ईआर डायग्राम के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जनरलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोअर लेवल से मूव करते हैं टू द हायर लेवल। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्लासेस जिनको हम सब क्लासेस बोलते हैं। अब सब क्लासेस और सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके मोर डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास सब क्लासेस होती हैं, यानी कि हमने अगर किसी क्लास को डिवाइड किया हुआ है, बेसिकली जिस तरह हम हायरार्की बनाते हैं, हमने मोर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अगर सब क्लासेस के अंदर कोई कॉमन चीज़ होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको मिला के एक उनकी सुपर क्लास बना देते हैं। यानी कि हमारे पास कई बार कुछ सेग्रीगेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उनको मिला के एक कॉमन ग्राउंड पे उनको लेकर आते हैं। तो हम इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है या टीचर है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। तो स्टूडेंट और टीचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जैसे कि उनका नाम, फादर नेम, सीएनआईसी, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट में भी है, टीचर में भी है। तो हमने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिला के एक क्लास बना दी जिसको हम पर्सन बोल रहे हैं। अब पर्सन इज़ द सुपर क्लास जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट एंड टीचर इन क्लासेस को मिला के पर्सन यानी कि एक जनरल क्लास बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे जनरलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन होती है वो जनरलाइजेशन का ही उल्टा है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग एक सुपर क्लास यानी एक जनरल फिनोमेना से मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेग्रीगेटेड वन, या फिर हम सब क्लासेस बनाते हैं। अब जो सब क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं बेसिकली, कि हमारे पास इनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि एक पर्सन की तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ जैसे कि नाम, सीएनआईसी वगैरह हो गया, लेकिन स्टूडेंट के पास कोई ना कोई, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास सीएमएस आईडी होगी, और टीचर के पास कोई टीचर्स आईडी होगी, ठीक है। तो जो पर्सन है उसको स्टूडेंट और टीचर में हमने डिवाइड किया, क्योंकि स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट है, और टीचर की एक प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंट है। इस वजह से हमने इस पर्सन को सेग्रीगेट कर दिया स्टूडेंट में और टीचर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास सुपर क्लासेस और सब क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सुपर क्लास जो है वो जनरल एंटिटी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सारी वो एंटिटीज़ रखते हैं जिनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने पर्सन का एग्ज़ाम्पल दिया था, या फिर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक मोटर बाइक है और एक कार है, तो उसका मॉडल है, उसका ईयर है, और कब वो बनी है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो हमने उनको इंस्टेड ऑफ कार और मोटर बाइक के सेपरेट करने के हमने एक क्लास बना दी व्हीकल की। व्हीकल के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि इस कार के लिए भी ये चीज़ें सेम है एंड बाइक के लिए भी।
हाँ, अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है और हम लोग कार और मोटर बाइक को और ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि भई उनके स्ट्रक्चर पे कोई प्रॉपर्टीज़ उनकी देख रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उनकी सब क्लासेस बना देंगे। यानी कि व्हीकल की हम सब क्लास बना देंगे, एक कार और एक मोटर बाइक, क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल अगर बात करें तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है? तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम जाएँ तो अब हम उनको सब क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि जो भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं वो मेनली डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं, ठीक है? अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम लोग जैसे मोटर बाइक और कार है उनकी सेपरेट टेबल्स बनाने से ज़्यादा बेटर ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल क्लास बना देंगे व्हीकल की। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ अगर हमारे पास डिटेल्ड प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जैसे कि उनकी स्ट्रक्चर के से रिलेटेड, तो हम क्या कर देंगे, उनकी सब क्लासेस बना देंगे। अच्छा, जब हम सुपर क्लास बनाते हैं तो उनको उस प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन करेंगे, और जब हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइजेशन। उनके नाम से भी हम जो है वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक करना, ठीक है? यानी कि सब क्लासेस में डिवाइड करना। और जनरलाइजेशन में क्या है कि हम लोग उसको जनरल की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी सेग्रीगेटेड क्लासेस को एक जनरल फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम कि इनके कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के। सबसे पहले जो हमारा सुपर क्लास या सब क्लास रिलेशनशिप है वो हमेशा 1 to 1 होता है, ठीक है? 1 to 1 इसलिए होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पीछे एक एग्ज़ाम्पल देखी थी यहाँ पे पर्सन की। तो यहाँ पे जो एक पर्सन है वो स्टूडेंट हो सकता है या टीचर हो सकता है, ठीक है? तो ये जो एक रिकॉर्ड है वो करेस्पॉन्ड करेगा या तो इसके एक रिकॉर्ड से या तो इसके एक रिकॉर्ड से। सपोज़ एक पर्सन हमने उठाया वो स्टूडेंट है, तो वो जो एक पूरा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे स्टूडेंट के सिर्फ एक रिकॉर्ड से करेस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेंगे और वो यहाँ स्टूडेंट्स में कई सारे स्टूडेंट से मैच होगा, नहीं। ये जो एक रिकॉर्ड है या स्टूडेंट टेबल में वो किसी एक ही स्टूडेंट के साथ मैच होगा, ठीक है? तो हमने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर उसकी स्टूडेंट की आईडी वगैरह है तो वो उसको डिफरेंशिएट कर देगी, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड जो हमारे सब क्लास के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से करेस्पॉन्ड करेगा, और यही सुपर एंड सब क्लास की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कि इनका रिलेशनशिप या इनकी कार्डिनलिटी हमेशा 1 to 1 है। तो जहाँ पे भी हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं और वो सुपर क्लास और सब क्लास के रिलेशनशिप में, तो उनका हमेशा 1 to 1 ही रिलेशन होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो हमने जो है वो उनका रिलेशन सही नहीं बनाया, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर हमारे पास जो सुपर क्लास है उसके अंदर या तो ओवरलैपिंग क्लासेस भी हो सकती हैं या डिस्टिंक्ट सब क्लासेस भी हो सकती हैं। अब जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल की भी हो सकते हैं और प्री इंजीनियरिंग के भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स या तो सिर्फ प्री मेडिकल के होंगे या तो सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के होंगे, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है? एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट दोनों में नहीं हो सकता, तो ये डिस्टिंक्ट सब क्लासेस होगी, यानी स्टूडेंट की दो अलग अलग सब क्लासेस हैं। लेकिन समटाइम्स ओवरलैपिंग क्लासेस भी होती हैं, जैसे कि हमने पीछे टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी लेवल में देखें तो कई बार हमारे टीचर्स पीएचडी कर रहे होते हैं और वो हमें पढ़ा भी रहे होते हैं। तो टीचर जो है वो हमारा प्रोफेसर होता है और कहीं न कहीं वो टीचर भी होता है। तो एक टीचर अगर हमारे क्लास में टीचर है तो वो कहीं और स्टूडेंट भी हो सकता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है? यानी कि जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉई और मैनेजर का रिलेशन देखें, तो एक एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉई भी हो सकता है नॉर्मल, और वो एट द सेम टाइम मैनेजर भी हो सकता है। अब जो मैनेजर है वो डेफिनेटली कंपनी के लिए तो एम्प्लॉई ही है, ठीक है? लेकिन उसको एक अलग से एक एडवांस्ड पोस्ट मिली है जिसको हम मैनेजर भी बोल रहे हैं। तो जो हमारे पास कोई भी पर्सन है वो एम्प्लॉई भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है एट द सेम टाइम। तो ये ओवरलैपिंग क्लासेस है, ठीक है? उसके अलावा जो है ज़रूरी नहीं है कि सुपर क्लास का हर मेंबर जो है वो सब क्लास के अंदर हो। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्री मेडिकल के हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है? ये मैंने दो क्लासेस सेग्रीगेट किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स या प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के ही हों, कुछ आर्ट्स के भी हो सकते हैं। तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए हमने अलग
सब क्लास नहीं बनाई, तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को हम सिंपल स्टूडेंट्स कंसिडर करें और इनको हमने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस में सेग्रीगेट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मेंबर जो है वो हमारे सब क्लास में आए, ठीक है।